जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हुई है और मार्केट ने कोई बढ़िया रिकवरी नहीं दिखाया और अपने 31 अगस्त के लो के नीचे बंद किया। दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड। और निफ्टी बैंक भी अपने 200 ईएमए के नीचे दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग दिए, दो कंजिक्यूटिव। तो मार्केट यहाँ से टेक्निकली और गिरना चाहिए। और स्क्रीन रीडिंग भी आज की बोलती है कि मार्केट कल गिरेगा। स्क्रीन रीडिंग क्यों? यहाँ प्रीवियस क्लोज और एटीपी दोनों का लास्ट रेट काफ़ी नीचे है। मगर अगर आप देखो तो जो मेजर स्टॉक है, जैसे रिलायंस का रिजल्ट है फ्राइडे को, वो ऑलरेडी काफ़ी पिट चुका है। ठीक है, तो ये एक मार्केट में जान ला सकता है। पहला बात, ऑटो स्टॉक अभी भी होल्ड कर रहे हैं काफ़ी ऊपर। ठीक है, तो इनमें गिरावट आ सकती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आएगी। लेकिन अब ये जो है लार्ज कैप में, जैसे रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, इन्फी है, टीसीएस है, इन सब में बाइंग मुझे लग रही है। कुछ भी हो जाओ, चलो मैं एक एक चीज़ आपको आज समझाता हूँ। ऑब्वियसली आज हमारा स्टॉप लॉस हुआ क्योंकि 223 के नीचे आज क्लोजिंग आ गई और ये फॉलो अप कैंडल बन जाएगी, ये मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। बन गई, कोई बात नहीं। मगर मार्केट ने रिकवरी भी दिन में दिखाई है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं दिखाई, मगर दिस इज़ नॉट द रिकवरी वी वांटेड। 19,074 का लो आज 19,074। अब ऐसा कौन सा लेवल है जो फाइनल सपोर्ट बनता है? तो ये एक जोन है जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। इसके नीचे इम्पॉसिबल है क्लोज होना, इम्पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल। क्यों क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ऑलरेडी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। अगर आप देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट 30 पे आ चुकी है। ठीक है, और हम सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात मैं आपको समझाऊंगा अभी। पहली बात, हम सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरएसआई ऑलरेडी 30 के आसपास आ चुकी है। एफआईज का नेट लॉन्ग 26% पे आ गया है, यानी कि वो लोग 74% शॉर्ट में। ठीक है, नेट लॉन्ग वो लोग का 26% कल तक का था, और गिर के ही आएगा आज। स्टॉकिस्टिक 16 थोड़ी सी जगह है, नो डाउट कि हम यहाँ से हो सकता है 200 ईएमए को टेस्ट भी करें। 200 ईएमए हमारा 18,816 है, और नहीं भी करे ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज मार्केट ने ये जो किया है, इस दायरे के नीचे जो क्लोज कर दिया, ये था फाइनल सपोर्ट। इसके नीचे आज पहली क्लोजिंग आई है। दिस वाज द फाइनल सपोर्ट, इसके नीचे आज क्लोज आई है। ठीक है, ये निगेट हो जाएगा अगर कल हम इसके ऊपर क्लोज कर दें। अगर कल की डेट में हम 223 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गए तो फ्राइडे आपके रोंगटे हिलने वाली तेजी आएगी। ठीक है, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि यह फॉलो अप कैंडल बनना एक रेड शुरुआत की तो सिग्नल दे रहा है। थर्सडे को शुरुआत रेड होके फिर टान दे। और दूसरा एक ही तरीका होता है गैप अप। अगर उसने आज कोई माल उसके पास अगर आ गया है तो गैप अप हो सकता है। देखिए, इसका बहुत बड़े बड़े कारण देखिए। इतना गिरावट में हमने देखा था विक्स 8% माइनस था जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। आप देखो विक्स नहीं हिला, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। विक्स 2% बढ़ा है, तो ये विक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर ये विक्स 12-13 पे आज क्लोज होता तो मैं कल एक घातक मंदी बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ये पूरी तरह से माल ट्रैप हो रहा है, ये माल हमारा खींचा जा रहा है वहाँ पे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली हवा में, क्योंकि ये विक्स आज कम से कम भी इस लेवल को क्रॉस करना था।
12.5-13। तो आप देखो इसने क्या किया आज, ये इतना कंफर्टेबल लेवल पे क्यों आ गया वापस से। आज का लो अगर आज आज हाई बनाया था 12.18 और 11.14 पे क्लोज कर रहा है, और आज का भी लो था 9.96। ये क्या है, व्हाट इज दिस। विक्स क्लियरली इंडिकेटिंग देयर इज नो मंदी, देयर इज नो मंदी, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रैप बाइंग, क्योंकि उनको बाइंग करना है लेकिन आपको निकाल देना है। तो आज ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया देखो मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। 223 बोला था, उसके नीचे क्लोज हुआ, बट मैं सेल किधर भी नहीं करूँगा, मैं तो बाइंग का ही मौका ढूंढ के कल बाइंग करूँगा, नो डाउट। क्योंकि इधर मैं अगर आपको सेलिंग बोलता हूँ तो मैं दुनिया का 3rd डिग्री का बेवकूफ़। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको हालांकि कल पीसीआर का कोई मतलब नहीं है, मगर आप देखो इस पीसीआर में कोई भी इंसान अगर सेल करवा रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कल 150 पॉइंट माइनस खुल सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। 0.68 का पीसीआर क्लोज हुआ, कल एक्सपायरी है, और हो सकता है कल एक 250-300 पॉइंट का अपमूव आए जहाँ पे सब सरप्राइज हो रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज पहली क्लोज हुई है 223 के नीचे, इसको आप हार मत मानना अगर सेकेंड क्लोजिंग नहीं आती है तो, क्योंकि हमने सारे लेवल तोड़ दिए। ये अब हम नहीं बोल सकते कोई लेवल बचा हुआ है, ठीक है, कि अब मैं इस लेवल के सहारे में आपको बोल दूँ। तो बैंक निफ्टी ने आज सेकेंड क्लोजिंग दे दी है 200 EMA के नीचे, ये भी बहुत वीक पॉइंट होता है। सेकेंड क्लोज कंजिक्यूटिवली देना बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, मगर आप खाली एक चीज़ को मत देखो, यहाँ पे देखो बॉस, ये वापस से 51 पे पीसीआर लाके खड़ा कर दिया। इस पीसीआर में दुनिया का कोई भी शख्स सेल नहीं करा सकता अगर उसको पीसीआर की नॉलेज है। एटलीस्ट यहाँ से 400-500 पॉइंट की तेजी हो तब जाके आप या तो पोजीशन काटो या हिम्मत वाले सेल करो। मैं तो सेल करने बिल्कुल मना करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत बड़ी तेजी दिख रही है। मैं हो सकता आज के दिन आपको बुरा लगूंगा और हो सकता कल मॉर्निंग में भी बुरा लगूंगा, लेकिन फ्राइडे को आप बोलोगे सर यू वेर करेक्ट, ये मेरा वादा है। अब मैं यहाँ पे एक बार ऑब्स्ट्रा का भी खोल देता हूँ कि नेक्स्ट वीक में कहीं बहुत बड़ी पोजीशन तो नहीं बना दी है, तो नेक्स्ट वीक का भी देख लेते हैं। क्योंकि इस वीक का तो अब देख के मतलब नहीं है, कल एक्सपायरी है, तो हम नेक्स्ट वीक का देख लेते हैं। 2 नवंबर का क्या है पोजीशन, वहाँ पे भी 0.76 का पीसीआर है, स्टार्ट ऑफ ए न्यू सीरीज। इट इज़ इम्पॉसिबल कि मार्केट बहुत बड़ी फॉल देते हैं। यहाँ से 100-150 पॉइंट आप मान सकते हो, लेकिन अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड लेते हो तो 100-150 पॉइंट का रिस्क है, रिवार्ड आपको 800 से 1000 पॉइंट की यहाँ से तेजी बनती है एट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेट अस सी बैंक निफ्टी नाउ, उसका तो और हाल बुरा होना चाहिए। इसका 0.48 है, देखो वीकली पीसीआर, तो उसको छोड़ देते हैं हम, 1 तारीख का देख लेते हैं बुधवार। नेक्स्ट वीक का भी आप 0.57, तो मुझे कल सरप्राइज गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बल्कि मंदी खुलने के, बट चार्ट इंडिकेटिंग कि एक और डाउन साइड कल छोटी सी मिलनी चाहिए, और या फिर ये गैप अप से ही चेंज हो जाए। गैप अप कैसा हो सकता है कि कल हम खुले यहाँ पे और इसको मॉर्निंग स्टार बना दें। मॉर्निंग स्टार कैसे बनेगा, तब कल हमको कुछ बहुत अच्छा तेज खोलना पड़ेगा, कल 19,200 के ऊपर खोलना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सेट हो। मगर गिरावट के लिए जगह आपको बहुत बड़ी नहीं बची है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा,
आपका 200 EMA आज की डेट में खड़ा है 18,829 पे। 18,829 हम मान भी लेते हैं 18,829 आ सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट तो डाउन ही बंद हुआ और 18,829, लेकिन बाई चांस ये आ जाता है, बाई चांस किसी भी कारण से, तो यहाँ मैं बोलूँगा आपकी जितनी ताकत है उतना बाइंग कर लीजिएगा। वर्ल्ड वार हो तो भी बाई कर लीजिए, इतना वर्ड यूज़ कर, क्योंकि ये फॉलो अप कैंडल बनी तो मुझे एक थर्ड कैंडल दिखती है, या फिर ये गैप अप से निगेट कर सकते हैं। फॉलो अप कैंडल बन गई है, इस मारूबुजू का फॉलो अप कैंडल नहीं बनना था। अब और चीज़ एक देखिए आप, ये जो सपोर्ट था इसके नीचे आज पहली क्लोज आई है, तो कल अगर एक क्लोज आती है तब बेकार है मामला। कल अगर क्लोज वापस इस दायरे के अंदर घुस जाते हम, तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी यहाँ तक आएगी 19,750 800 तक, इतना आप तैयार रहिएगा। बट डेफिनेटली आज बियर्स का बोलबाला था। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, अब मैं अपना पर्सनल व्यू भी दूंगा, लेकिन पहले मैं जो जो दिख रहा है वो बोल देता हूँ। यहाँ फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करना, इतना मैं आपको खुले दावे से बोल रहा हूँ, किसी के भी फेवर में नहीं है शॉर्ट करना। यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ है, इसने तो 200 EMA के नीचे सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दी और फॉलो अप कैंडल बनाया, तो अब तो इसका तो सपोर्ट ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसकी RSI तो 30 टच कर चुकी है। और लुक एट द डिफरेंस बिटवीन DI निगेटिव, ये इतना फाट जाता है ना बॉस, ये रिकवरी देता है, तो कल कुछ बड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी ही दे सकता है। अब इसमें कोई सपोर्ट भी ढूंढूं तो मैं कहाँ ढूंढूं इसको, यही एक सपोर्ट मानता है, ये एक जोन है जो सपोर्ट का देखते हैं। एक मिनट, कहीं ना कहीं एकदम एकदम एक आइडेंटिकल सपोर्ट पे तो लाया है ये, तो कल ये सरप्राइज बाउंस दे सकता है। बट रियली ये चार्ट में बहुत वीक दिखा रहा है। चार्ट में अगर कोई खाली चार्ट देखे और सिचुएशन नहीं देखे तो इट इज़ वीक, बट सिचुएशन इज बुलिश नॉट बियरिश। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो यहाँ पे है, इतनी बड़ी सेल के बाद रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, इसके इसके जितनी भी EMAs है सबके मुंह निगेटिव हो गए। सबके मुंह निगेटिव होना बहुत खतरनाक सिग्नल होता है, वहाँ से अगर कोई बाइंग आती है तो बहुत खतरनाक वाली आती है, याद रखिए। सबके मुंह, सारे EMA के मुंह नीचे की तरफ है, देखिए 10 20 30 50 100 200 200 खाली बस स्ट्रेट एंड है, तो 200 स्ट्रेट एंड मुंह है, बाकी 10 20 50 100 सबके मुंह नीचे की तरफ है। सिर्फ 200 इंटेक्ट है, यानी कि 200 को फिर से कल छुएगा एक बार, तो 200 इसका कहाँ पे आ रहा है अभी, $44,073। आज की क्लोजिंग आई 42,832, तो आराम से आ जाएगा। नहीं 200 कहाँ पे है, 43,263 वही है, सेम ही है। आज गया था ऊपर 43,263 के पास, बिल्कुल गया था। 392 का हाई बनाया था आज, सोचिए। तो सुबह तो मामला ठीक ही था, 200 EMA को रीगेन किया था, लेकिन छोड़ दिया। अब ये सपोर्ट पे खड़ा है, एक बड़ा वाइटल सपोर्ट पे खड़ा है। यहाँ से ये जो लेवल है, ये क्या लेवल आता है, 43,8
43, 42,582 is the final support. 42,582। तो मैं यहाँ पे चार्ट को काफ़ी वीक बोल रहा हूँ, लेकिन हाईली ओवरसोल्ड है, इसको नज़रअंदाज, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टू द फर्स्ट डेट ऑफ द न्यू सीरीज एंड पीसीआर ऑफ बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर हाईली ओवरसोल्ड। एंड एक सरप्राइज अप मूव आपको गैप अप से दे दिया तो फिर आपके कपड़े नहीं बचेंगे, इतना तेजी आएगी, ये भी मैं बोल देता हूँ। सरप्राइज अप मूव कैसे आ सकता है उसको भी आप दिन भर में ट्रैक करना है आपको आफ्टर माय वीडियो, तो आप इस पे नज़र रखिए। आज ये जो गोल्ड चल रहा है 60,500, अगर इसमें 500 पॉइंट की आज गिरावट आती है तो ये समझ लेना कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। 60,503 चल रहा है गोल्ड, अगर इसमें 500 पॉइंट की और गिरावट आती है या 400 पॉइंट की भी, तो कल हमारा मार्केट तेज खुलेगा, ये बात पक्की। हिंट दिया मैंने। अब पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पे कल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एक निगेटिव ओपनिंग होगी, लेकिन वो निगेटिव सस्टेन नहीं होगा, इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ। कल अगर माइनस ओपनिंग हुई या थोड़ा नीचे खुला मार्केट तो वो बेस्ट बाइंग का मौका रहेगा और नई सीरीज के बाइंग कर लीजिएगा। आज हमारा ठीक है 19,223 नहीं बचा पाया, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो तो इसमें तो ये जो बना है इसका बड़ा सपोर्ट तो यहीं टूट गया, और उसके बाद ये सेकंड क्लोजिंग दे दिया आज। तो अब इसके लिए एक ही सपोर्ट बचता है, ये नीचे में। $42,500 फाइनल सपोर्ट है, 42,758 का आज लो है, ठीक है। मगर यहाँ से तेजी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है जो 10 EM है कहाँ पे इसका देख लेते हैं, ये एक बार 43,734 तक तो जरूर जाएगा, इसको तो आप लिख ही लीजिए कोई भी जगह पे, 43,734 इस तक तो मैं आपको दिखाऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर, फ्राइडे तक भी जा सकता है, ये लेवल आपको दिखाऊंगा। अब इसमें 10-20 पॉइंट प्लस माइनस गिने क्योंकि आज की ये एवरेज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कल यही एवरेज है। आप 700 लिख लीजिए, 43,700 आपको 2 दिन में दिखना चाहिए, अगले 2 दिन में, भले ही कल डाउन खुले, ठीक है। वहाँ पे हम पोजीशन को फिर से चेक करेंगे कि रखना है या छोड़ देना, क्योंकि 2 क्लोजिंग देना इट्स नॉट ए गुड साइन ऑब्वियसली। और निफ्टी ने आज अपने 3 महीने के लो को तोड़ा है क्लोजिंग करके। कल तक वो टाइगर जिंदा था क्योंकि 31,800 का लो बरकरार था। कौन सा बरकरार था? 31,800 वाला। ये जो 31,800 का लो था वो बरकरार था कल तक, ये वाला, ठीक है। लेकिन आप देखो अब इसने कौन सी टेरिटरी में घुस गया, ये 7वें महीने का भी लो तोड़ दिया, छठे महीने में घुस गए। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ 4 मंथ्स लो, काइंड ऑफ 4 मंथ्स लो बना दिया निफ्टी ने आज। 4 महीने के लो पे निफ्टी है, लेकिन तब भी अपने 200 EMA को बाइसेक्ट नहीं किया। दिस शोज द स्ट्रेंथ। 4 महीने के लो पे, आप मंथली कैंडल में चेक कर लो, ये पिछले 4 महीने का लो आज बना, 1 2 3, ठीक है। आज इस महीने को मैं महीना गिन रहा हूँ क्योंकि अब ख़त्म होने वाला है, तो ये इंक्लूडिंग दिस ये 4 महीने के लो पे है निफ्टी। मगर आप इधर देखो, अगर इस मंथली चार्ट को देखोगे तो इट इज स्टिल ए काइंड ऑफ फ्लैग, ठीक है। और मंथली क्लोज इसके नीचे तब आएगी जब 19,223 के नीचे मंथली क्लोज आए, अदरवाइज ये फ्लैग एक बुलिश फ्लैग ही है।
तो मुझे तो कल एक स्मार्ट रिकवरी का दिन लगता है, भले थोड़ा सा नीचे खुल दे। अगर आप मंथली चार्ट पे फोकस करोगे तो आप इधर देखो, एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न बना हुआ। ये देखो, हमने 4 महीने का लो बनाया, लेकिन मंथली क्लोज तो आज आई नहीं है ना। मंथली क्लोज तो 31 तारीख को आएगी। 31 तारीख को अगर मार्केट खुला है तो इसको हम 4 महीने के लो पे तब मानेंगे जब ये, तो इसको अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक तरह से पोल एंड फ्लैग जैसा बना। 4 महीने मार्केट एक क्या किया, मार्केट ने 4 महीने कंसोलिडेट किया। मार्केट कहीं गिरा नहीं है अभी भी। आज हमको एक हिंट दिया कि मैं ये 4 महीने का लो तोड़ा हूं, मगर मार्केट अभी तक गिरा नहीं है। अब अगर मंथली क्लोज इसके नीचे आती है 19,223 के नीचे, तो मार्केट एक ऐसा फॉल देगा जो आपको 16-17 हज़ार भी दिखा देगा। ठीक है, जिसके चांस बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल है। तो ये देखिए आप, ये अभी भी अगर मंथली में आप चेक करोगे तो मंथली में कहीं भी सिचुएशन ख़राब नहीं हुई। देखिए न तो मंथली का 10 EMA छुआ मार्केट ने। मंथली का 10 EMA कहाँ पे है, 18,784। तो अभी तक 10 EMA नहीं छुआ, मंथली का 10 EMA नहीं छुआ, उसका सारा ऑर्डर में। तो मंथ ऑन मंथ अभी भी निफ्टी बुलिश है। ठीक है, मंथली में 10 EMA भी निफ्टी का जो है इट इज 18,784। तो हो सकता है इंट्राडे कोई भी दिन, कल के दिन ऐसा छुआ के फिर भगा दे। इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूं, मगर आप इस चार्ट को देख के कोई भी, जिसको भी नॉलेज है उसको पूछिए। ये लो, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर हाई, और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन तब किया जाता है जब इस हाई को तोड़ना रहे। ठीक है, तो मंथली कैंडल अभी भी बहुत स्ट्रांगली खड़ी है निफ्टी में, बहुत स्ट्रांगली। इसको ब्रेक तब माना जाता है जब 19,223 के नीचे मंथली क्लोजिंग आ जाए। तो मंथली क्लोजिंग तो लास्ट डेट में ही आएगी। अब यहाँ पे एक गैप था जो आपको याद होगा, 19,201 से लेके अगले महीने का 19,234। उस गैप को हो सकता है आज फिलअप करने आए। गैप क्या था, मंथली में एक गैप था। ये पिछले मंथ का चार्ट था, ये था सॉरी छठे महीने का चार्ट। छठे महीने का अगर हाई देखोगे आप, छठे महीना मतलब जून महीना, जून महीने का जो हाई था 19,201 का था। कितने का था, जबकि जुलाई महीने का लो 19,234 था। तो कहीं ना कहीं ये 34 पॉइंट का गैप था, वो आज फिलअप हुआ, मैं ये बोल सकता हूं। अब मंथली में अगर ये क्लोज आती है 19,223 के नीचे, तो हम मान लेंगे कि भैया निफ्टी इज हेडिंग फॉर सम बिग फॉल लाइक दिस, और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे वो आएगा। अगर मंथली क्लोजिंग आती है, मंथली क्लोजिंग कब आती है, 31 तारीख को। तो मार्केट कल 26 है, 27, उसके बाद 28, 29 को छुट्टी, 30, तो मंगलवार की क्लोजिंग। ठीक है ना, और उसके बाद भी ये लेवल देखिए, ये लेवल फिर टेस्ट होगा। एक सेकंड, ये लेवल क्या है, 18,400। अगर मंथली क्लोज आती है तो 18,400 पे फिर से सपोर्ट है इसको। अभी भी आप इस चार्ट को देखोगे तो वहाँ, आप मंथली चार्ट को अगर देखोगे, जो ये कोरोना की फॉल थी उसके बाद से मंथली चार्ट एक ज़बरदस्त तेज़ी किया, साइडवेज मूवमेंट दिया, फिर ज़बरदस्त तेज़ी किया, फिर साइडवेज मूवमेंट दिया, फिर ज़बरदस्त तेज़ी दिया, और ये साइडवेज मूवमेंट है। तो हो सकता है हम लोग 21,000 के लिए भी जा सकते हैं।
हाँ, सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, 19,223 के नीचे अगर मंथली क्लोजिंग आती है तो ऑल होप्स गॉन, दिवाली नहीं बनेगी फिर हमारी, बुल्स की, सॉरी। अब वीकली में भी देख लेते हैं क्या पोजीशन आई है वीकली की, क्योंकि कल, वैसे तो कल वीकली क्लोजिंग नहीं आएगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग तो फ्राइडे को आएगी। तो वीकली में भी अगर आप देखोगे तो आज इसने 20 EMA वीकली का जरूर छुआ है, 19,324 के नीचे आज 20 EMA। लेकिन वीकली क्लोज कब मानेंगे हम 20 EMA के नीचे क्लोजिंग, कब मानेंगे, कब मानेंगे, इस फ्राइडे को। तो मुझे तो लगता है इस फ्राइडे को हम 19,324 के ऊपर ही क्लोज करेंगे, 19,324 के ऊपर ही हम क्लोज करेंगे। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, इसी फ्राइडे को मैं दिखाऊंगा। क्यों, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी पैटर्न खराब नहीं हुआ अभी तक, जब तक इस दायरे के ऊपर हम टिके हुए, इस पर्टिकुलर, ये क्या लेवल है, 18,886 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक वीकली चार्ट भी खराब नहीं हुआ। 18,886, इसमें भी आप देखो साइडवेज गेम हो रहा है। अगर आप इसको भी बनाते हो तो ये भी एक फ्लैग का ही काम कर रहा है, पोल और ये फ्लैग, ठीक है। तो अब ऐसी मूवमेंट हो सकती है ऊपर की 2 से 3 वीक में। ये टूटा हुआ कब मानेंगे, जब वीकली क्लोज भी 19,223 के नीचे आ जाए। किसके नीचे आ जाए, 19,223, क्योंकि इसके पहले का इस वीकली कैंडल में भी लो है। तो वीकली क्लोज कब आएगा, इस फ्राइडे को, और मंथली क्लोज कब आएगा, मंगलवार को। इन दोनों पॉइंट पे ध्यान रखिए और गलती मत करिएगा, इधर ऊपर जाने की जगह ज़्यादा इस बॉक्स में, नीचे तब मानेंगे जब वीकली क्लोज इसके नीचे आ जाएगी, तब ये फर्दर बड़ी फॉल देगा, ठीक है। तो हमने वीकली 20 EMA भी टेस्ट कर लिया, और जहाँ तक मैंने तेज़ी के मार्केट में देखा है 20 EMA टेस्ट होने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है। तो 20 EMA के नीचे क्लोज कब आएगी, जब 324 के नीचे वीकली क्लोज आएगी इस वीक की। तो आप देखो यहाँ पे भी, आगे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए 20 EMA छुआ और 50 EMA की तरफ खाली लो बना के ऊपर भाग गया। आप यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सारी हाइड कर देता हूँ, 10 और 20 रखता हूँ, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वीकली चार्ट में, ठीक है। तो आप देखो ये 10, 20, ठीक है। ट्वेंटी रेड कलर की है, कई बार आपको दिखा होगा 20 को टच करता है ऊपर जाता है, 20 को टच करता है ऊपर जाता है। 20 के नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि अभी तक वीकली क्लोज नहीं आई है। वीकली क्लोज कब मानेंगे 20 के नीचे, अगर हम 19,324 के नीचे क्लोज करते हैं। इसका ब्रेकडाउन कब मानेंगे, इस वाले का, इस बॉक्स का ब्रेकडाउन कब मानेंगे, जब 19,223 के नीचे वीकली क्लोज आएगी, 19,223 के नीचे वीकली क्लोज आएगी, और 20 EMA ब्रीच हो गया बोल के कब बोलेंगे, वीकली, अगर इस वीक में 19,324 के नीचे क्लोज आएगी। ये दोनों फिगर आप नोट डाउन रखिए, और अगर इन दोनों के ऊपर फ्राइडे को मार्केट क्लोज है तो भैया इस ऊपर की उड़ान के लिए आप रेडी रहिए। ये हायर एंड को छूने जरूर जाएगा, और आपको मिनिमम टारगेट बनेगा, मैं बता देता हूँ मिनिमम टारगेट ये क्या है, जो भी बताता हूँ, 19,990, ये मिनिमम आपका टारगेट बनेगा।
अगर ये दोनों लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है, दोनों के ऊपर फ्राइडे को क्लोज करता है, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, आज की क्लोजिंग 122 की है, तो ये दोनों लेवल 200 पॉइंट दूर है, सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। हम कल नीचे खुलेंगे, क्या खुलेंगे वो मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्राइडे को हमको अगर इज्जत बचानी है तो हमको एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर फ्राइडे को क्लोज करना है वीकली में, है ना, और हमको सफल होना है तो हमको इस लेवल के ऊपर क्लोज होना है। इसके ऊपर हुआ तो सफल हो गया मार्केट, और सफल होने का मतलब ये अब इसमें यहाँ से फॉल आने के बाद एक तेजी ही बनती है जो ऊपर की तरफ इस लाइन को जरूर छूने जाएगी। ये जो लाइन है 19,990, इसको आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए, मैं मंदी में नहीं हूँ। भले कल एक डाउन साइड खुल सकता है, जो भी मुझे 80% नहीं लगता, फिर भी 20% मैं बोलता हूँ, क्योंकि चार्ट ने डेली चार्ट में फॉलो अप कैंडल बनाई है, ठीक है। आई रेस्ट माई व्यू नाउ। ऑब्वियसली आज के दिन आई वॉज रॉन्ग, बट आपको 2 दिन के अंदर ये दिख जाएगा कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। फ्राइडे तक यू विल गेट टू सी। कल हो सकता है आपको एक और प्रेशर दे आपके पेट में, और एक बार सल बने, सल समझते ना, वेव्स की तरफ पेट में जब बनती है, जब मार्केट गिरता है ना, तो इंसान के पेट में वेव्स जैसे बनती है डर की, और वो डर ही होता है बेस्ट टाइम टू बाई। आपको मैं आज एक बहुत बड़ी टेक्निक सिखाता हूँ। जब आपके पेट में वो सल बनती है ना, वेव्स, डर के कारण, दैट इज़ द टाइम जहाँ आप माल काटते हो, उधर एक्चुअली आपको बाइंग करना चाहिए, और 2 दिन पेशेंटली चुपचाप टर्मिनल बंद करके कहीं छुप जाना चाहिए। इस टेक्निक को अभी आजमा के देख लेना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।